धीरूभाई अंबानी कैसे बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। अगर आप कथाएं और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी किसी परी या जादुई कहानी से कम नहीं है। ये उस आदमी के जीवन पर आधारित है जिसने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि उसे अपनी 10वीं की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और परिवार का पेट पालने के लिए तब से मेहनत करनी पड़ी थी। उस व्यक्ति ने फल और नाश्ते की गाड़ी से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम किया था। हम आज ऐसे महान शख्स के बारे में बता रहे हैं जो पैदा तो ज़रूर एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा था तो उसे देश और दुनिया जानने लगी थी। उसके द्वारा स्थापित की गई कंपनी की वैल्यू 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। बिजनेस की दुनिया का सबसे सफल चेहरा बनकर सामने आने वाले धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने एक गरीब इंसान को सिखाने की कोशिश की, जोखिम उठाना सफलता पाने का मूल मंत्र है। उन्होंने बार बार सिद्ध किया था कि रिस्क लेना बिजनेस के एक ही नहीं बल्कि बहुत आगे जाने तक एक जरिया है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी पेशे से एक शिक्षक थे और माता जमुना बेन जो कि एक गृहिणी थी। इनके 4 भाई बहन और भी परिवार बड़ा होने की वजह से इनके पिता हीराचंद जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पिता का हाथ बटाने के लिए धीरूभाई को अपनी 10वीं की पढ़ाई भी बीच में ही रोकनी पड़ी और अब वे छोटे मोटे कामों की तलाश में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने फल और नाश्ते के सामान बेचना शुरू किया, लेकिन शुरुआती सफलता न मिलने की वजह से उन्होंने ये काम बंद कर धार्मिक स्थल पर जाकर पकौड़ियाँ बेचने लगे। लेकिन ये काम भी सीजनल और आने वाले पर्यटकों पर निर्भर होने की वजह से ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था। अब धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। अब धीरूभाई अपने बड़े भाई के साथ यमन में नौकरी करने चले गए। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और समझ के दम पर 2 साल के अंदर ही मैनेजर तक सफ़र तय कर लिया था। नौकरी के दौरान उनका मन नौकरी करने में कम बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बनने में ज़्यादा लगा रहता था। उनके इस जुनून का अंदाज़ा आप उस घटना से लगा सकते हैं जब वे शेल के पेट्रोल पंप और जॉब कर रहे थे तो वह चाय 25 पैसे में मिल जाती थी। फिर भी अंबानी वह चाय न पीकर पास में स्थित बड़े होटल में जाते थे। वहाँ चाय के लिए उन्हें 4 गुना अधिक पैसा चुकाना पड़ता था। जब एक दिन उनके सहयोगी ने उन्हें इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वहाँ बड़े बड़े सफल व्यापारी चाय पीने आते हैं। मैं इसलिए वहाँ अधिक खर्चा करता हूँ ताकि उनके सफल बिजनेस आइडिया सुन सकूं। उन्होंने अपना पहला सफल बिजनेस यमन में ही शुरू किया। दरअसल उन दिनों यमन में चांदी के सिक्के का चलन था। धीरूभाई ने ये भाप लिया था कि इन सिक्कों में इस्तेमाल चांदी का मूल्य इस सिक्कों से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए
यमन के सिक्के जमा करना शुरू कर दिए और उन्हें गलाकर लंदन के एक कंपनी को चांदी की आपूर्ति करने लगे। ये बात जब यमन की सरकार तक पहुंची थी तब तक वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये घटना बयान करती है कि धीरूभाई एक सफल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। यमन में धीरूभाई अंबानी जी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। सभी यमन की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसकी वजह से हजारों भारतीयों को यमन छोड़कर स्वदेश वापस आना पड़ा। उन भारतीयों में धीरूभाई भी शामिल थे। अब नौकरी चले जाने के बाद धीरूभाई ने अपने देश में लौटकर पूर्णतया बिजनेस चलाने के बारे में सोचा। धीरूभाई को अब मार्केट की अच्छी पकड़ हो चुकी थी। उन्होंने कुछ दिन और भारतीय बाजारों को समझा। तब उन्हें महसूस हुआ कि भारतीय बाजारों में पॉलिएस्टर की बहुत मांग चल रही है और विदेशी बाजारों में भारतीय जायकेदार मसाले की विशेष मांग है। अब उन्हें बिजनेस का आइडिया तो मिल चुका था, लेकिन उनके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने मामा त्रियंबक दास के साथ मिलकर मसाले और शक्कर का बिजनेस शुरू कर दिया। यहीं से रिलायंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। अपने इस बिजनेस में लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद धीरूभाई सूत के काम में प्रवेश कर चुके थे। सूत के व्यापार में अंबानी को जल्दी ही अपार सफलता प्राप्त हुई और भी मुंबई में सूत के व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बना दिए गए। लेकिन सूत्र के काम में बहुत ज़्यादा जोखिम होने की वजह से इनके मामा ने इनका साथ छोड़ दिया। मामा का साथ छूट जाने के बाद भी रिलायंस के बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं आया और उसके बाद 1966 में पहली बार रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व आया। इसी साल अहमदाबाद के नरोरा में अपने टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। इसके बाद से विमल ब्रांड की इस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई कि यह हर घर में पसंद किए जाने लगा। विमल भारतीय बाजारों में एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन चुका था। विमल उन्होंने अपने बड़े भाई रमनीक दास के बेटे के नाम पर रखा था। जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों के बीच इनकी शादी कोकिलाबेन से हुई थी और उनके 4 बच्चे, जिनमें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और मीना हुई। अब तक धीरूभाई भारत में एक सफल और बड़े बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कपड़े और मसालों के व्यापार के बाद रिलायंस ने कम्युनिकेशन और पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल की और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाते रहने की सिलसिले की वजह से अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से 6 जुलाई 2002 के दिन धीरूभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी और तंगहाली में जन्म लेने वाले धीरूभाई जिस दिन इस दुनिया से में अंतिम सांस ली थी, तब उनके द्वारा स्थापित की गई कंपनी रिलायंस की कुल संपत्ति 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी थी। साल 2000 में अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। उनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम गुरु है। इस फिल्म में
धीरूभाई का किरदार मशहूर अभिनेता अभिषेक बच्चन ने निभाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धीरूभाई की मृत्यु के बाद इनके बिजनेस को इनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने संभाला था। बाद में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया। थैंक यू। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।